हाय गर्ल्स, मैं शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा के बच्चों को दूसरी इकाई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है उपयोग हमारे। What do you mean by उपयोग हमारे? उसका अर्थ क्या है? उपयोग यानी कि यूज़फुल, जो हमारे लिए डे बाय डे उपयोगी रहता है या इन अ लाइफ टाइम। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में हमारे उपयोग में आने वाली दो सार्वजनिक सुविधाओं को चित्र द्वारा समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक है डाकघर और दूसरा है बैंक। तो सबसे पहले हम डाकघर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ डाकघर का एक दृश्य दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ डाकघर में अनेक स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार मतलब एंट्री के पास एक बड़ी मेज रखी है। मेज यानी कि टेबल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेज दिखाई दे रही है और डाकघर में जो आते हैं वो लोग इस मेज का उपयोग लिखने के लिए करते हैं। अगर उनको कुछ लिखना है तो ये मेज मतलब टेबल पर रखकर वो जो कुछ कंप्लीट करना है, फॉर्म भरना या स्लिप कुछ भी, वो उस टेबल पर या मेज पर रखकर भरते हैं। इसलिए वो मेज का इस्तेमाल अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा है, सामने अगर देखेंगे तो कई काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री या टिकट। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर्स दिखाई देते हैं। यह सबसे पहला है बचत खाता। यह काउंटर बचत खाते के लिए है। यहाँ डाकघर में बचत योजना भी होती है और उसके अंतर्गत अगर खाता खुलवाना है या उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है तो जो कोई है वो बचत खाता के काउंटर पर जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा काउंटर उसके बाजू में है, वो है मनी ऑर्डर। तो यहाँ यह जो काउंटर है, यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। देश के बाहर भी, दूसरे देशों में भी पैसे भेजे जा सकते हैं। अब उसके बाजू में रजिस्ट्री या टिकट काउंटर है। तो जिसको रजिस्टर करना है वो या रजिस्ट्री भेजना है तो वह लोग इस रजिस्ट्री काउंटर पर जाते हैं और यहाँ अलग अलग के प्रकार के टिकट, डाक टिकट मिलते हैं। तो इस काउंटर पर रजिस्ट्री भी होता है और अलग अलग प्रकार के टिकट यानी स्टैम्प्स भी मिलते हैं। अगर किसी दूसरे देश में या अपने देश में
दूसरी जगह भेजना है तो नेचुरली लेटर पर टिकट आवश्यक रहती है। जो लेटर हम लिखते हैं वो एनवलप पर टिकट आवश्यक रहती है। इसमें अगर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि डाकघर में बहुत सारे लोग यानी कि पुरुष और महिलाएं कर्मचारी है। वो बहुत मेहनत करके काम करते हैं और अधिक उनका काम अधिक कंप्यूटर पर होता है। अभी कंप्यूटर मतलब इंग्लिश वर्ड है। कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। डाकघर में स्वच्छ वातावरण रखने के लिए कूड़ेदान भी रखे हैं। आप देख सकते हो कूड़ादान भी रखा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कुछ चॉकलेट खाया है या कुछ पैकेट्स खाया है तो हम वो कचरा या रैपर्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, लेकिन हमें वो कचरा कूड़ादान में फेंकना है ताकि जो डाकघर का वातावरण है, सराउंडिंग है, वो अच्छा रहेगा, नीट और क्लीन रहेगा। कूड़ादान के बाजू में एक गमला है और उस गमले में एक पौधा लगाया गया है। जगह जगह पर सूचना पट लगाए हैं। देख सकते हैं जगह जगह पर सूचनाएं पट लगाए हैं जिन पर सूचनाएं लिखी है। यह सूचना है कि हम सबकी आवश्यकता समझते हैं और यहाँ है बचत आपकी प्रगति देश की। यहाँ एक और सूचना फलक है जिस पर प्रतिदिन महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी जा सकती है या लगाए जाते हैं। मैग्नेट के हिसाब से वहाँ लगाए जाते हैं या उस पर लिखी भी जा सकती है। अगर दीवार पर देखेंगे तो एक दीवार घड़ी दिखाई दे रही है। और दीवार घड़ी क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोगों की अच्छी सुविधा के लिए, लोगों को समय, कभी कभी हम वॉच डालने के लिए भूल जाते हैं, हम खुद की घड़ी लेने के लिए भूल जाते हैं, या कोई लोग घड़ी नहीं रखते हैं, तो उसके लिए वो एक घड़ी, दीवार पर घड़ी लगाई जाती है ताकि लोगों को समय देख सके। उसके बाजू में ही अग्निशमन यंत्र है। अग्निशमन यंत्र है यानी कि फायर डिस्टिंग्विशर। जब आग लगती है तब इसका हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सब जगह, डाकघर में ही नहीं लेकिन सब जगह, इवन वी कैन कीप इट इन आवर हाउसेस ऑल्सो, तो सब जगह कंपल्सरी रखने के लिए कहा गया है। तो ये था डाकघर के बारे में जानकारी। अब यहाँ और कुछ चित्र है आपके नॉलेज के लिए। अगर आप पहले पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ एक लेटर बॉक्स है यानी कि खत पेटी। उनको हिंदी में खत पेटी कहते हैं, इंग्लिश में लेटर बॉक्स कहते हैं। दूसरे पिक्चर में देखते हैं कि पोस्टमैन ताला खोलकर वहाँ उसमें जो चिट्ठियाँ है, उसमें जो लेटर्स है वो निकाल रहा है। तो ये जो
पहले पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमें जो लेटर्स डालना है वो ऊपर जो लेटर लिखा है वहाँ से हमें अंदर डालना है और नीचे जो लॉक है वहाँ से पोस्टमैन खुलाते हैं और लेटर्स निकाल के लेके जाते हैं। अब इन लेटर्स निकाल कर कहाँ लेके जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं उनका क्या क्या काम रहता है। भारतीय डाक के कर्मचारियों के काम, सबसे पहला क्या काम है, चिट्ठिया खत बक्से से डाकिया डाकघर में लेकर जाते हैं। उसके बाद पत्र व्यवहार और पार्सल डाकघर में लिए जाते हैं। बाद में चिट्ठियाँ और पार्सल योग्य पत्ते अनुसार कर्मचारी उनको छांटते हैं। तो अलग अलग राज्य के या शहर के ऐसे अलग अलग छांटते हैं, निकालते हैं और उस पर स्टैम्प लगाते हैं, कब मिला है, कौन से दिन मिला है। और ये चौथा आप देख सकते हो कि पोस्टमैन साइकिल पर लेकर बंडल लेकर वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है, योग्य पत्ते अनुसार डाकिया चिट्ठियाँ लोगों तक पहुँचाता है। वो लोगों को घर घर में पत्र पहुँचाता है, चिट्ठियाँ या लेटर पहुँचाता है। तो एक है उनका काम। अब ये कहाँ से या कैसे आते हैं, अगर हमें दूसरे देश में भेजना है तो कैसे जाएंगे, अगर हमें दूसरे राज्य में भेजना है, दूसरे स्टेट में भेजना है या अलग शहर में भेजना है तो कैसे जाएंगे। तो यहाँ 4 व्हीकल्स आप देख सकते हो, बाइसिकल, रेलवे, वैन और प्लेन, यानी कि रेलगाड़ी, साइकिल, वैन और विमान। सबसे फास्ट वाहन कौन सा है, विमान। लेकिन ये सिर्फ दूसरे देश में जाना है, अगर हमें हमारा पार्सल या लेटर दूसरे देश में दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ अगर उनको पहुँचाना है तो हम विमान का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग विमान का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम अगर उस देश में जाना है तो हम विमान से ही जाते हैं। तो अगर हमें वहाँ लेटर या पार्सल कुछ भेजना है तो वो विमान के द्वारा ही वहाँ जाता है। अगर दूसरे राज्यों में भेजना है, देश के दूसरे राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स, राजस्थान, गोवा या कश्मीर एंड सो मेनी, देयर 21 स्टेट्स, तो उसमें अगर वहाँ भेजना है तो वो कैसे जाते हैं, रेलगाड़ी के माध्यम से। जो रेलगाड़ी है वहाँ उनको एक डिब्बा रहता है और वो रहता है रेलवे मेल सर्विस, रेल डाक सेवा। दूसरे एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वह 4 चक्का का वाहन लेते हैं, यानी कि वह जीप या यू कैन सी द बिग वैन। और शहर या गांव में जाना है तो लोग साइकिल से जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको डाकघर के बारे में जानकारी मिली है। ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स, आपको अपने नोटबुक में लिखना है।
ओके गर्ल्स, अभी हम अगला पिक्चर या अगला चित्र देखते हैं। अब हम बैंक के बारे में जानते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दृश्य है बैंक का। बैंक एक सार्वजनिक सुविधा है, सबके लिए है। गरीब रहो, श्रीमंत रहो, मीडियम रहो, कोई भी रहो, छोटे से बड़ों तक या बूढ़ों तक, बुजुर्ग लोग तक, ये बैंक सार्वजनिक है, सबके लिए है। प्रवेश द्वार के पास, प्रवेश द्वार के पास, प्रवेश द्वार मतलब एंट्री गेट के पास एक खाकी रंग के गणवेश में कंधे पर बंदूक रखकर एक चौकीदार खड़ा है। कैन यू सी? अब वो क्यों खड़ा रहता है, किसके लिए खड़ा रहता है? वो बैंक की रक्षा करने के लिए बंदूक लेकर खड़ा है। यानी कि कोई चोर आए या कोई अलग सा कोई आदमी आकर सबको डराता है तो ये चौकीदार उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करता है। वैसे ही एंट्री करते ही, बैंक में एंट्री करते ही प्रवेश द्वार के सामने ही एक काउंटर है जहां हम पूछताछ कर सकते हैं। अब अगर हमें कुछ एफडीज बनाना है या किसी की जानकारी चाहिए तो हम यहाँ जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कौन सी भी योजना रहो, अगर हमें कुछ बचत खाते के बारे में देखना है, कुछ पैसे रखने वाले हैं या ऐसे कुछ रहेगा तो बहुत सारी योजनाएं रहती, बैंक में बहुत सारी योजनाएं रहती है, तो हम उसके बारे में यहाँ पूछताछ कर सकते हैं। अब बैंक में भी बहुत सारे काउंटर्स रहते हैं, जैसे कि कैशियर, बचत खाता जहाँ हम पैसे रखते हैं, पैसे निकालते हैं, चेक देते हैं, अलग अलग तरीके के काउंटर्स रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बैंक में मैनेजर, तो यह है मैनेजर का कक्ष, और मैनेजर का कक्ष अलग रहता है। कक्ष मतलब उनका रूम, सेपरेट रूम रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन द बैंक, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है मैनेजर। बैंक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? मैनेजर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होती है वैसे ही बैंक में मैनेजर भी है। मैनेजर कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन है, देख सकते हो आप। तो ये मैनेजर कक्ष के बाहर ही, मैनेजर के रूम के बाहर ही एक एटीएम की मशीन है। और आपने देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में, शायद आप मम्मी डैडी के साथ गए भी होंगे। तो मशीन में से हम पैसे निकालते हैं, और ये मशीन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इस मशीन में जो कुछ होता है वो सब कंप्यूटर की मदद से होती है। सब काम कंप्यूटर से करते हैं। यहाँ भी
अग्निशमन है, यंत्र है। जैसे मैंने डाकघर में बोला था कि सब जगह अग्निशमन यंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, फायर डिस्टिंग्विशर बहुत ज़रूरी है। इसलिए बैंक में भी अग्निशमन यंत्र है। अगर कहीं भी आग लग गई तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाजू में ही हम देख सकते हैं कि सूचना फलक है। अगर कुछ सूचनाएं हैं तो यहाँ पर लिखे जाते हैं या मैग्नेट के हिसाब से यहाँ चिपकाए जाते हैं। तो ये था बैंक के बारे में। अब थोड़ी और जानकारी कोविड-19 के बारे में। यह है बैंक का चित्र या बैंक की बिल्डिंग। जैसे ही हम बैंक में एंट्री करते, अभी कोविड-19 के लिए हम अभी घर पे या ऑनलाइन क्लासेस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। और इसके लिए हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी बड़े दुकान में, मॉल में, डीमार्ट में, कहीं भी जाते हैं तो हमें स्क्रीनिंग करना पड़ता है। कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग करना पड़ता है। तो बैंक में भी अगर आप एंट्री करेंगे तो स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक में जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने सब ने मास्क पहना है और उन्होंने लोगों को भी बोला है मास्क पहनने के लिए, क्योंकि आपकी रक्षा हमें खुद करनी है। यहाँ देख सकते हैं। तो ये था बैंक के बारे में जानकारी। यहाँ कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स है जो आपको आपके नोटबुक में लिखना आवश्यक है। छोटा सा असाइनमेंट, राइट 10 सेंटेंसेस। आपको 10 वाक्य पोस्ट ऑफिस और बैंक पर लिखना है। आपके हिंदी नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर्स के नोटबुक में लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको डाकघर और बैंक के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको समय मिला तो आप प्लीज़ डैडी मम्मी के साथ, फोर्स नहीं करना है, लेकिन अगर डैडी मम्मी लेके जाएंगे तो आप प्लीज़ उनके साथ एक बार तो बैंक और डाकघर विजिट करो। बाय गर्ल्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।